तो आज हम बात करने वाले यार एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, बहुत आसान तरीके से, ठीक है, एकदम आसान तरीके से समझेंगे, बहुत ही मस्त तरीके से। एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और भी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है, सबको मस्त तरीके से देखने वाले, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। आपको पूरा जो टॉपिक है एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मस्त तरीके से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम आसान तरीके से आप इस टॉपिक को समझोगे, ठीक है। तो अगर बात करें, देखो ये जो आपका टॉपिक है, ये क्लास 12 केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का टॉपिक है एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी केमिस्ट्री वाली, वहां से जाके आप अगर पढ़ना चाहो तो संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक के तत्व उनको भी पढ़ सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो पर हमने करा दिया। आज के इस वीडियो में एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, होते क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, सबको उदाहरण सहित मस्त तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बस आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है। तो देखो बात करें एफ ब्लॉक के तत्व या जिन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, तो एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखी, आवर्त सारणी, इस टाइप से आवर्त सारणी आपने देखी होगी, ठीक है। आवर्त सारणी में क्या होता है, आपको यहाँ पे इस साइड पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे दो खड़े कॉलम में आपको क्या दिखता है, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। यहाँ पे बीच में इस टाइप से जो बने होते हैं इन्हें पी ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप से ये जो बने होते हैं पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और इधर वाले ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ठीक है। इन्हें डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं और ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में इधर के जो होते हैं एस ब्लॉक के तत्व, बीच वाले डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और नीचे दो इस टाइप से अलग से पंक्तियां आपको दिखती हैं जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व बोला जाता है, ठीक है। इसी टाइप से आवर्त सारणी होती है, एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, ये एफ ब्लॉक होते हैं। हमने नीचे इनको इन्हीं दोनों पंक्तियों को नीचे बना भी रखा है, ठीक है, कि एफ ब्लॉक के तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को सबसे नीचे रखा गया है, सबसे नीचे स्थान दिया गया है, दो पंक्तियों में देख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने समझा दिया कि इस टाइप से आपके होते हैं। अब बात करना है कि लिखना क्या है, हमें इसमें कैसे समझना है इसको, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, सबसे पहली बात कि एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में सबसे नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दिए गए, इस टाइप से लिख सकते हो। या आप क्या करो, यहाँ से सीधा सीधा लिख सकते हो कि एफ ब्लॉक के तत्वों में, और एक चीज यहाँ से और समझना, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एफ उपकोष में भरा जाता है, इसीलिए इन तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन हम यहाँ से लिखते हैं कि इन तत्वों को या एफ ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है, इन तत्वों को आवर्त सारणी में सबसे नीचे, ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दिया गया है, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो अपने हिसाब से बना के, ठीक है, दो क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दिया गया, ठीक है, में स्थान दिया गया, ठीक है। मतलब इन तत्वों को, जो एफ ब्लॉक के तत्व, इनको आवर्त सारणी में सबसे नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दिया गया है, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी, इन्हें ये ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, ठीक है। और इन तत्वों में, ठीक है, एकदम आसान भाषा में हम लिख रहे हैं, इन तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, अभी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन तत्वों में जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, वो एफ उपकोष में भरा जाता है, ठीक है। तो इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाता है, एफ उपकोष में भरा जाता है, ठीक है, एफ उपकोष में भरा जाता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है, इसीलिए इन्हें एफ ब्लॉक तत्व, ठीक है, एफ ब्लॉक तत्व बोल सकते हो, या अंतः संक्रमण तत्व, या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। देखो जो डी ब्लॉक के तत्व थे उनको संक्रमण तत्व बोलते थे, एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है।
अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। कहा गया, सबसे पहले हमने लिखा कि इन तत्वों का आवर्त सारणी में सबसे नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दिया गया है और इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है F उपकोष में भरा जाता है और इसलिए इन्हें हम F ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया, देखो ये 2 क्षैतिज पंक्ति है, इन्हें ये F ब्लॉक के तत्व बोला जाएगा या अंतः संक्रमण तत्व बोला जाएगा। अब लिखते हैं, ठीक है, अब लिखते हैं इनमें 2 श्रेणियां होती हैं। इनमें 2 श्रेणियां होती, कितनी श्रेणियां होती है? 2 श्रेणियां होती हैं जिनमें प्रत्येक में 14-14 तत्व होते हैं। इन दोनों श्रेणियों में 14-14 तत्व होते हैं, ठीक है। जिनमें प्रत्येक में, मतलब दोनों में क्या होते हैं? 14-14 तत्व होते हैं, ठीक है। जिनमें प्रत्येक में 14-14 तत्व होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको लिख लेना है ऐसे। हमने कहा कि इसमें मतलब 2 श्रेणियां होती हैं। ये जो आपके F ब्लॉक के तत्व, इनमें 2 श्रेणियां होती हैं। इनमें दोनों श्रेणियों, मतलब इनमें 2 श्रेणियां होती हैं जिनमें प्रत्येक में 14-14 तत्व होते हैं। कौन कौन सी दोनों श्रेणियां हैं? पहली श्रेणी होती है, ठीक है। पहली और दूसरी श्रेणी कौन कौन सी है? पहली श्रेणी को बोलते हैं लैंथेनाइट श्रेणी, लैंथेनाइट श्रेणी, ठीक है। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट श्रेणी। इसे हम लोग 4F श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे आप लैंथेनाइट श्रेणी या 4F श्रेणी बोल सकते हो, ठीक है। 4F श्रेणी क्यों बोला जाता है? क्योंकि लैंथेनाइट श्रेणी जो होती है, इनमें जितने भी तत्व होते हैं उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है 4F उपकोष में भरा जाता है, इसलिए इसे 4F श्रेणी बोलते हैं। फिर है दूसरा एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है। एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है। एक्टिनाइड श्रेणी जो होती है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में भरता है, इसलिए इसे 5F श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। 5F श्रेणी बोला जाता है। समझ सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, ये आपकी जो यहाँ से सीरियम से लेके यहाँ ल्यूटीशियम तक की बनी है। ये देखो, ये 14 तत्व, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व बोला जाता है, या आप इसे 4F श्रेणी के तत्व भी बोल सकते हो। फिर यहाँ पे देखोगे थोरियम से लेके लारेंशियम तक, कहाँ से? थोरियम से लेके लारेंशियम तक के जितने भी तत्व हैं इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व बोला जाता है, या हम इन्हें 5F श्रेणी के तत्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल भाषा पे हमने आपको समझाया लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी जो इसके प्रकार हैं, इनको भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो किस टाइप से आएगा? आपसे पूछा जा सकता है F ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा बताओ, इनकी विशेषताएं लिखो, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा जाता है, वो भी अभी आपको बताएंगे। और ये जो हमने यहाँ पे बना रखा है, अगर आप पेपर में लिखोगे आपको इसको बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमने केवल समझाने के लिए आपको बनाया था कि आप लोग इसे समझ जाओ, ठीक है। लिखना केवल इतनी है और इसके बाद जो विशेषताएं बताएंगे वो, ये चीज आपको बनाना नहीं, ठीक है। तो सिंपल भाषा पे अभी आप लोग समझ चुके हो F ब्लॉक के तत्वों के बारे में कि F ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा गया है। फिर हमने कहा इन तत्वों को क्या किया जाता है, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरता है, इसलिए हम इन्हें F ब्लॉक के तत्व बोलते हैं या अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। और इनमें 2 श्रेणियां होती हैं जिनमें प्रत्येक में 14-14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रत्येक में 14 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 14-14 तत्व होते हैं, प्रत्येक में 14-14 तत्व हैं। लैंथेनाइड में भी 14 तत्व है, एक्टिनाइड में भी 14 तत्व है, ठीक है। और लैंथेनाइड श्रेणी जो होती है इसे 4F श्रेणी भी बोला जाता है, और एक्टिनाइड श्रेणी जो होती है इसे 5F श्रेणी भी बोला जाता है, ठीक है। और इनमें 14-14 तत्व होते हैं। तो ये सिंपल से भी बात है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आसानी से F ब्लॉक के तत्वों को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे F ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भी जो विशेषताएं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, इतना इरेज कर दे क्योंकि अब जगह रहेगी नहीं, तो अच्छे से आपको पूरा समझा दिए, पूरा अब आपको इरेज कर देंगे, ठीक है। आपको इसके बाद का आगे से समझाते, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पे नए हो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी चले आपके क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री वाली, क्लास 12 फिजिक्स वाली, वहां पे जाओगे आपको चैप्टर नंबर 1 से सारे वीडियो मिल जाएंगे, बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, आप इसे इरेज कर देते, स्क्रीनशॉट कर लो। तो अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, F ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषताएं की बात करें तो देखो, विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता या सबसे पहला लक्षण इसका है, लक्षण भी पूछ ले तो लक्षण में भी इस चीज लिखना है, ठीक है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के डरना मत, आपको पूरा सिखाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, इसमें कहा गया एफ ब्लॉक के तत्वों में n-2 कोष के f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और लैंथेनाइडों में 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एक्टिनाइडों में 5f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हमने पहले ही बताया था, लैंथेनाइडों में 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक्टिनाइडों में 5f में भरते हैं। और कहा गया n-2 कोष के f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, जो n की संख्या होगी उससे -2 करके आपका f होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, जैसे आपको लास्ट में देखो n की वैल्यू देखो 6s2 4f2 5d 0। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, 4 5 6 में 6 ज्यादा दिख रहा है, तो जो सबसे ज्यादा होगा वही n की वैल्यू हो जाएगी। और n अगर 6 है तो आपका कहा गया f क्या होगा, n-2 होगा। तो अगर n 6 है तो n-2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 - 2 मतलब 4, मतलब f 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 4f है। ठीक है, ये चीज कहा गया n-2 कोष के f ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण से थोड़ा इसे समझते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक लैंथेनाइड का तत्व लिया है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण हेडिंग लगा लो। उदाहरण के लिए हमने एक लैंथेनाइड का और एक एक्टिनाइड का उदाहरण लिया होगा। ठीक है, ये आपके पास एक लैंथेनाइड तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 58 सीरियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता इतना बड़ा है, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं निकालना, आपको एक ट्रिक अपनानी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर इतना बड़ा भी निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपने ट्रिक सीख रखी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की। ठीक है, हमने इससे पहले एक वीडियो बना दिया था, आपका 1-2 दिन पहले ही अभी वीडियो आया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की मस्त तरीके से ट्रिक सिखा दिया। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना, जाके डिस्क्रिप्शन पे जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसी पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको वहां पे ढूंढने में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो की लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, तो सिंपल आप अगर उसको देख लोगे तो आप चाहे जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा हमने ट्रिक बताया हुआ कैसे निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, 58 सीरियम का कुछ इस टाइप से निकलता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2 5d0। देख सकते हो 4f में इलेक्ट्रॉन भरा है, मतलब आपका लैंथेनाइड का तत्व है। ठीक है, और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे। तो देखो इसको इतना बड़ा ना करके इसके लिए एक सॉल्ट ट्रिक अपनाई जाती है। इसमें हम किसको यूज कर लेते हैं, जीनॉन को। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से निकाला जाता है, जीनॉन को। जीनॉन क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 54। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54। तो 54 तो ये हो गए और बचे 4 में आपके लास्ट वाले आ जाते हैं कौन, 4f2 6s2 और 5d0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। इनमें से आपको लिखना है ऐसे, देखो पहले 4f2 5d0, क्योंकि 6 वाला सबसे बाद में, 4 5 6 तब आएगा, तो 6s2 को लास्ट में। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना बड़ा ना निकाल के इस टाइप से निकाल दिया जाता है, जीनॉन 4f2 5d0 6s2। ये लैंथेनाइड के जितने भी तत्व हैं जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे आपको इस जीनॉन को यूज कर लेना है। जीनॉन का मतलब है 54। ये 54 की जगह खुद आ जाएगा आगे के जो बचे, जैसे 58 इसका परमाणु क्रमांक था, 54 ही हो गए, 54 2 56 56 2 58, क्योंकि इसमें तो 0 ही लगा है, तो 54 2 56 2 58 हो गया 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, जब भी आप लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, ये हमने आपको केवल निकाल के दिखाया, आपको निकालना इसी तरह से। ठीक है, सिंपल आपको इस टाइप से जीनॉन का लिख दिया, जीनॉन 54, ये खुद आपको बता रहा है। आगे जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f2 5d0 6s2, तो ये आपका सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जीनॉन 4f2 5d0 6s2। ठीक है, ये 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और आप इसमें देख सकते हो n-2 उपकोष, n-2f उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब n की जगह क्या है, सबसे ज्यादा 6 है, n बराबर 6, तो n-2 का मतलब 6 - 2 मतलब 4, 6 से 2 घटाओगे 4, तो 4f में इलेक्ट्रॉन भरा है, तो n-2 कोष के f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा है। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पे एक एक्टिनाइड का हमने एग्जांपल लिया, एक्टिनाइड तत्व का। एक्टिनाइड में हमने लिया 92 यूरेनियम। यूरेनियम एक्टिनाइड तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इतना बड़ा निकलता, जाके देख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2, इस टाइप से पूरा लास्ट तक जाके 7s2 5f3 6d1, इस टाइप से इतना बड़ा निकलता है। लेकिन आपको इतना बड़ा निकालने की जरूरत नहीं। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है आपका ये। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना है रेडॉन को। ठीक है, रेडॉन जिसका होता है 86। रेडॉन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 86। तो इसको आपको यहाँ पे यूज करना होता है, इस टाइप से आपको रेडॉन को लिख लेना है। ये 86 की जगह खुद आ गया, और आगे का ये जो 7s2 5f3 और 6d1 है, इसको यूज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 5 वाला यूज करना है, 5f3, फिर 6d1, फिर 7s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 92 यूरेनियम का, ये वाला। ठीक है,
सिंपल आपको जब भी एक्टिनाइड तत्व है, कोई भी एक्टिनाइड तत्व, इस रेडॉन को यूज कर दो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका इसके बाद एक तत्व था कौन सा, ये वाला, ठीक है, Pa वाला, इसका परमाणु क्रमांक कितना था, 93 था, ठीक है। अगर आप इसका निकालना चाहो तो इसका इस टाइप से निकाल सकते हो। देखो सिंपल, आपको सबसे पहले 93 तो 86 आपको रेडॉन का रख देना है, 86 रेडॉन हो गया। आगे आपको क्या करना है, 5F, यहाँ पे देखो जब 92 था तो 5F3 था, जब 93 हो गया तो 5F4 हो जाएगा, और आगे 6D1 7H2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो जब भी किसी एक्टिनाइड तत्व का आप निकालोगे तो उसके लिए आपको रेडॉन को यूज करना है। रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86 है, आगे आप देख सकते हो 86 4 90, ठीक है, और 1 91 2 93। यहाँ पे देखोगे 86 3 89 1 90 2 92, ये 92 यूरेनियम का है, ये यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपका इसका है, ठीक है, इस टाइप, ठीक है। इसे प्रोटेक्टिनियम बोला जाता है, Pa जो प्रोटेक्टिनियम बोला जाता है, इसका इस टाइप से निकल आता है। तो ये इसकी पहली विशेषता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाया जाए। देखो आपको यहाँ पे जो इतना बड़ा निकालने की कोई जरूरत नहीं, जैसे सीरियम का निकालना था लैंथेनाइड तत्व का, तो आपने इस टाइप से जिनवान को रखा, 54 हो गया, और आगे आपका इस टाइप से निकल जाएगा 4F2 5D0 6H2। एक एग्जांपल देना, एक लैंथेनाइड का दे देना, जब पूछा जाए पेपर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, एक लैंथेनाइड का दे दो, एक एक्टिनाइड का दे दो, इनमें से किसी का निकाल लेना, ठीक है। यूरेनियम का निकालोगे, रेडॉन 5F3 6D1 7H2, देख सकते हो 5F में इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक्टिनाइड में, लैंथेनाइड में 4F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसे ही F ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में 4F में इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक्टिनाइड श्रेणी में 5F में, ठीक है। तो जब भी पूछा जाता है पेपर में कि आप F ब्लॉक के तत्व बताओ, इसकी विशेषताएं लिखो, सबसे पहले जो F ब्लॉक के तत्व बताओ वो लिख देना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पहली विशेषता लिखोगे तो केवल 2 एग्जांपल देना, एक लैंथेनाइड का दे दो, एक एक्टिनाइड का दे दो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे की विशेषताओं को अब देखते हैं हम लोग, तो इसे भी जल्दी से नोट कर लो, इतना ही छेड़ के। अब आपको आगे जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंट लक्षण है उनको देख लेते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। तो अब जो आगे और इंपॉर्टेंट विशेषताएं लक्षण है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगली विशेषता जो है F ब्लॉक के तत्वों की, वो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो आयन होते हैं, जो मतलब आयन जिसमें प्लस आयन या माइनस आयन जो भी आयन होंगे, उनमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। क्या कहा गया, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जानते हो, जिसमें मान लो कोई कक्षक है, अगर उसमें इस टाइप से अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। आपको इतना तो पता होगा कि जो भी कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, इस टाइप से जोड़े में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन, और इस टाइप से अगर अकेला इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाता है तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कहा गया अगर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। अगर इस टाइप से कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है तो वो आपके आयन जो होंगे रंगीन और अनुचुंबकीय होंगे, ठीक है। अगर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अच्छे से समझना चाहो तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना दिया था, आपको प्लेलिस्ट पे ही मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो जाके, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताया है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, अनुचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या है, रंगीन आयन क्या है, रंगहीन आयन क्या है, उसको भी जरूर पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ लेना। फिर इसके बाद अगली विशेषता है, ये सभी तत्व प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं। ये जितने भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व हैं ये सभी प्रबल धन विद्युतीय धातु है, ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया चौथा नंबर पॉइंट, ये कठोर तथा उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक की धातुएं हैं, ठीक है। ये कठोर तथा उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक की धातुएं हैं जो एक दूसरे के साथ तथा अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातुएं बनाती है, ठीक है। क्या कहा गया कि ये जो है आपकी ये कठोर तथा उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक की धातुएं हैं जो एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ भी मिलकर तथा अन्य धातुओं के साथ भी मिलकर क्या बना लेती हैं, मिश्र धातुएं बनाती हैं। ये आपकी क्या है, ये कठोर उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक की धातुएं हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर या और धातुओं के साथ मिलकर क्या बना लेती है, मिश्र धातुएं बना लेती है। तो ये इनके लक्षण है, ये इनकी विशेषताएं हैं आपकी F ब्लॉक के तत्वों की, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो था आपको समझाना था F ब्लॉक के तत्व क्या है, इसमें हमने लैंथेनाइड को पढ़ा, एक्टिनाइड आपको बताया। देखो अभी आपको अगर एक्सप्लेन में पढ़ना है लैंथेनाइड श्रेणी, तो इसके अगला वाला वीडियो आएगा जिसमें हम लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, लैंथेनाइड संकुचन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो पे केवल जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लॉक के तत्व और उसकी विशेषताएं लिखो, तो वो चीज यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। अगली जो क्लास आएगी, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे लैंथेनाइड संकुचन क्या है, उसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसको अच्छे से वहां पे समझेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आशा करते हैं टॉपिक समझ में होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि सपोर्ट आप ही को करना है। आपको अपने दोस्तों से भी बताना कि मास्टर जी किस चैनल पर तैयारी चल रही है, सभी को पढ़ना है चल के, ठीक है। क्योंकि बेहतरीन तैयारी अगर अभी से जुड़े रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कोई भी वीडियो आता है तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर है। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि अगर कोई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है तो वो भी आपको मिलती रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाकर फॉलो कर लो, तो इसे नोट भी कर लो।